स्वागत है। आज हम मीराबाई की कविता संग्रह प्रेमामृत में संकलित पदों की व्याख्या, विशेषता और शब्दार्थ देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कवित्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने राम को सांकेतिक रूप में कहा है, अपने भगवान को कहा है। और पहला पद इस प्रकार है कि राम रतन धन पायो, मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न ले दे, दिन दिन बढ़त सवाई। अर्थात उन्होंने राम रतन धन पायो का मतलब है कि भगवान की भक्ति रूपी धन उन्होंने प्राप्त किया है। और इसी भक्ति रूपी धन की भी सुंदर व्याख्या वे आगे करती है कि यह जो धन है वह खर्चे नहीं, कि वह कितना भी बांटा जाए, कितना भी खर्च किया जाए, वह कभी भी घटता नहीं है। कोई चोर न ले गए और न ही कोई उस भक्ति रूपी धन को चुरा सकता है। जो राम रूपी धन उन्होंने प्राप्त किया है उसे खर्चने से कम नहीं होता, घटता नहीं, और न ही कोई उसे चोर चुरा पाएगा। दिन दिन बढ़त सवायो, और तो और वह हर दिन सवाया बढ़ता जाता है, उसमें तरक्की होती जाती है, वह अधिक से अधिक होता जाता है। आगे वे कहती है, नीर न डूबे वाको अग्नि न जाले, धरनी धरयो न समायो। अर्थात नीर मतलब पानी, कि वह पानी में न तो डूब सकता है, न ही वाको मतलब उसे कोई आग ही जला सकती है, और वह इतना अधिक है कि यह धरती कम पड़ जाएगी, वह धरती में समा भी न सकेगा। धरनी मतलब धरती, धर्यो मतलब रखने से, न समायो उसमें समा नहीं सकता है, इतना अधिक है। आगे है, नाव को नाव भजन की गतियां भव सागर से तरियो। तो यहाँ पर उन्होंने नाव को दो अर्थों में लिया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि नाव शब्द दो बार आया है। एक शब्द का अर्थ है नाव मतलब नाम, और दूसरा है नाव मतलब नैया। सो वे कहती हैं कि अगर मैं अपने प्रभु का नाम ले लेकर, नाम का भजन करते हुए अपना जीवन बिताऊं, तो भव सागर से तरियो, इस संसार रूपी सागर से मैं तर जाऊंगी। मेरा प्रभु गिरधर के शरण में। अंतिम पद में वे कहते हैं कि मेरा तो अपने गिरधर की शरण में आ गई है। चरण कमल चित लायो, कमल मतलब कमल, जिसका अर्थ इस प्रकार है कि कमल के समान सुंदर प्रभु के चरणों को सदैव मैं अपने मन में बिठाए रहती हूँ, और उसी में चित्त, उसी में ध्यान लगाए रहती हूँ। अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि कवित्री ने संपूर्ण समर्पण प्रभु की भक्ति में कर दिया है। तो यहाँ व्याख्या पूरी होती है। मैंने समझाने के लिए आपको विशेष व्याख्या करी है, और आप उत्तर लिखने के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तर लिखा जाएगा। विशेषता है कि मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त है, यह सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने राम का नाम संकेत स्वरूप लिया है, और वे कृष्ण की ही भक्त है। भक्ति रूपी धन की सुंदर अनोखी व्याख्या की है। यहाँ पर आप कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी देख रहे हैं। अगला पद है, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। जिसका अर्थ यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले पद में उन्होंने संपूर्ण समर्पण प्रभु के चरणों में किया था, लेकिन इस पद में वे अपने भगवान को पति के रूप में भी देख रही हैं, अपने प्रेमी के रूप में, प्रीतम के रूप में देख रही है। और वे कहती है कि आज तो मैं अपने गिरधर के घर जाऊंगी, उनसे मिलने उनके ही घर चले जाऊंगी, और गिरधर तो मेरे सच्चे प्रीतम है, और उनको देखत रूप लुभाऊं, और ऐसा रूप करके जाऊंगी, ऐसा सुंदर रूप सजा कर जाऊंगी कि वे देखते ही उनका मन मुझ पर लुभा जाएगा, मुझे वे प्रेम करने लगेंगे। आगे वे कहती हैं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठाऊं, कि जैसे ही रात आएगी तो मैं उनके पास चली जाऊंगी, और भोर भये उठ जाऊं, और सुबह होती ही मैं उनके घर से वापस चली आ जाऊंगी। रैन दिना वाकी संखेलो, ज्यों तो ताही बिझाऊं। और वे कहते हैं कि मैं रात दिन, रैन मतलब रात दिन उनकी ही संग खेलूंगी, और वे जैसे चाहेंगे उस तरीके से उन्हें रिझाऊंगी, उन्हें खुश करने का प्रयास करूंगी। वे जैसा कहेंगे मैं वैसा करते जाऊंगी, उनको जिसमें खुशी मिलेगी वह मैं करने के लिए तैयार हूँ।
तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वे संपूर्ण समर्पण अपने प्रेमी रूपी भगवान में उन्होंने कर दिया है कि वे जिस विधि मुझे रखना चाहेंगे, वो मेरे जिस बात से खुश होंगे, मैं वह बात करने के लिए तैयार हूँ। आगे वे कहती हैं, जो पहिरावे सोई पहरो, जो दे सोई खाओ। ये पहिरावे मतलब पहनने के लिए, जिस तरीके का वस्त्र धारण करने के लिए कहेंगे, जैसे कपड़े पहनने कहेंगे, मैं वैसे कपड़े पहनूंगी, और जो कुछ खाने के लिए देंगे मैं वही खाऊंगी। अर्थात वे अपनी इच्छा को तिलांजलि दे चुकी हैं और अपने प्रीतम प्यारे की हर इच्छा को अपने सर माथे पर उन्होंने रख लिया है। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा हूँ, कि मेरी और उनकी प्रेम तो बहुत पुराना है। अब मैं उनके बिना एक पल भी रह नहीं पाती हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता है। जहाँ बैठावे तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। यहाँ पर तो उनके प्रेम की चरम सीमा आ गई है कि वे मुझे जहाँ बैठावेंगे मैं वहीं पर बैठ जाऊंगी। बैठने का मतलब यहाँ पर हम ले सकते हैं कि अगर वे मुझे बाजार में बिठाएं, वह मुझे कोई निम्न कार्य करने के लिए भी कहें, तो मैं वो करने को तैयार हूँ, मैं वहीं पर बैठ जाऊंगी। और वे मुझे बेच दें तो मैं बिक भी जाऊंगी। अर्थात यह प्रेम की चरम सीमा है कि वह अपने प्रेमी की हर इच्छा, कैसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बन जाऊं। और वे कहती हैं कि मीरा के तो एक ही प्रभु हैं, गिरधर नागर कृष्ण जी, और मैं उन पर जितनी बार जन्म लूंगी, बार बार बन जाऊं, अपने प्राण उन पर न्यौछावर कर दूंगी। तो यहाँ हमने देखा कि मीरा ने अपने प्रभु का प्रीतम रूप कितनी सुंदरता से व्याख्या की है, कितनी सुंदरता से अपने भावों को प्रकट किया है कि वह प्रेमी के लिए अपनी हर इच्छा की तिलांजलि देकर उनकी इच्छा, उनकी चाहत को सर्वोपरि रखती है। विशेषता है कि मीरा अपने भगवान को अपने पति के रूप में भी देखती है। पति की हर बात से वे खुशी से स्वीकार करने को तैयार हैं, बार बार उन पर न्यौछावर होना चाहती है। तीसरा पद हम देखेंगे, बदरा रे तो जल भर लायो, छोटी छोटी बूंदे बरसन लागो। अब वे अपने प्रेमी के, अपने भगवान के आगमन पर खुशी व्यक्त कर रही है और अपनी इस खुशी में वे चारों ओर प्रकृति को भी उतना ही खुश देख रही है। और जैसे हम सोचते हैं वैसे ही भावना हमें हर कहीं दिखाई देती है। और मीरा प्रेम में डूबी हुई है, उन्हें प्रकृति की हर वस्तु, हर चीज़ ऐसी लग रही है कि वे सब उनके प्रेमी के स्वागत में उनके साथ शामिल हैं। अब वो यहाँ बदरा से कह रही है, बादलों से कह रही है, तो बदरा रे तुम जल भर लाए हो, तुम जल भर कर अपने में लेकर आए हो और छोटी छोटी बूंदे बरसन लागे। और पानी की फुहार से जिस प्रकार से हम मेहमानों का स्वागत गुलाब जल छिड़क कर करते हैं, वैसे ही कल्पना कवित्री कर रही है कि ये जो बादल है वह मेरे प्रभु के आने की खुशी में पानी की वर्षा कर रहे हैं, बूंदों की फुहार, पानी की फुहार बरसा रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। वह बादल के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। कोयल शब्द सुनायो, और कोयल की जो मधुर तान है वह ऐसा लग रहा है कि वह भी स्वागत में गाने गा रही है। गाजे बाजे पवन मधुरिया, और हवा के चलने से, पवन के बहने से जो आवाज़ आ रही है गाजे बाजे की, प्रतीति हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि मधुर ध्वनि में पवन गाजे बाजे बजाकर उनका स्वागत कर रहा है। अंबर बदरा छायो, और आकाश में बादल छाए हुए, ऐसा लगता है मानो कोई शामियाना तान दिया है उनके लिए प्रकृति ने। सेज सवारी बदरा पिया घर आए, और वे कहती है कि आज तो मैंने अपने पिया के घर आने की खुशी में सेज सवार के रखी है, बिस्तर सजा कर रखा है उनके आराम करने के लिए। बदरा, हे बादल, आज तो मेरे पिया मेरे घर आए हैं। हिलमिल मंगल गायो, और जितनी औरतें हैं, सुहागिनें हैं, वे सब मिलजुल कर उनके स्वागत में मंगल गीत गा रही हैं। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, और वे कहती हैं कि मीरा के जो प्रभु हैं हरि हैं, वे तो अविनाशी हैं, वे तो अमर हैं, वे कभी नाश ही नहीं होंगे, वे अविनाशी हैं। भाग भयो जिण पायो, वो बदरारे रे बदरारे,
और वे कहती है कि मैंने ऐसे अविनाशी प्रभु को पाया है, धन को पाया है कि मेरे तो भाग ही खुल गए हैं कि मैं इतनी भाग्यवान हूँ कि मुझे ऐसे प्रभु की प्रीति मिली है, ऐसे प्रभु की भक्ति मिली है। ओ बदरा, ओ बादल, तुम तो मेरे पिया के आने की खुशी में जल भर कर लाए हो। तुमने भी मेरे पिया का इतना सुंदर स्वागत किया। विशेषता देखते हैं कि मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। वे उनसे जितना प्रेम करती हैं उतनी ही आस्था श्रद्धा के भाव मीरा की भक्ति को अनोखा बना देते हैं। तो छात्रों, यहाँ स्क्रीन पर आप उत्तर किस प्रकार लिखना है वह देख सकते हैं और समझने के लिए ऑडियो की व्याख्या सुन सकते हैं। चौथा पद है, श्याम बिना सखी रहया न जावा, तन मन जीवन प्रीतम वारियो, थारे रूप लिभावा। अब कवियत्री यहाँ पर अपनी सखी से अपनी प्रेम वेदना को प्रकट कर रही है, अपने वियोग के दुख को प्रकट कर रही है। वे कहती है, हे सखी, श्याम के बिना तो मुझसे रहा नहीं जाता है। कृष्ण की ये जो दूरी है मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तन मन जीवन प्रीतम पर वारियो, मैंने तो अपना सब कुछ, अपना जीवन, तन मन शरीर धन सब कुछ अपने प्रीतम पर न्योछावर कर दिया है। थारे रूप लिभाओ, और मुझे तो इस दुनिया में तुम्हारे रूप के अलावा कुछ भी लुभाता नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और मुझे तो तुम्हारे रूप के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कोई भी वस्तु में मुझे आकर्षण नहीं लगता है। खान पान मन फीका लागा, मुझे खाना पीने में भी कोई स्वाद नहीं आता है, एकदम फीका लगता है। नैन रहया मुरझावा, और मेरी जो आंखें हैं वे भी मुरझाई सी रहती है, खोजती रहती है तुम्हें, उनमें भी कोई आकर्षण नहीं बचा है, न ही कोई रुचि बची है कुछ देखने की। मेरी आंखें तो केवल तुम्हारी राह में बिछी हुई। निस्दिन जौवान बात मुरारी, और मैं हर दिन तुम्हारी राह देखती रहती हूँ। जौवान मतलब राह देखना, जोड़ना। हे मुरारी, मैं तो निस्दिन तुम्हारी ही राह देखती हूँ। कब्रों दर्शन पावा, और इस आशा में तुम्हारी राह देखती रहती हूँ हे मुरारी कि तुम्हारे दर्शन मुझे कब मिलेंगे, मैं कब तुम्हारे दर्शन पाऊंगी। बार बार थारी अर्ज करूँ, मैं बार बार तुमसे निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। रैन गया दिन जावा, और इसी तरह रात और दिन बीत रहे, लेकिन मैं तुम्हारे दर्शन के लिए तड़प रही हूँ। मीरा रे हरि थे मिलिया बिन, मीरा कहती है कि हरि से मिले बिन तरस तरस जिए जावा, कि हरि से मिले बिना तो मेरा जीवन तड़प तड़प कर बीता जा रहा है। मैं उस वियोग की आग में जल रही हूँ, मैं अपने पिया को देखना चाहती हूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्याख्या पूरी होती है। विशेषता इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरा वियोग में पड़ रही है, और वे चीजें जो हमें सामान्य दिनों में अच्छी लगती है, वियोग में वही दुख देने लगती है। जिस प्रकार कवित्री अपने भाव अपनी सखी से प्रकट कर रही है कि खान पीन भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वे वियोग में है, और अगर वह प्रभु साथ में हो, उन्हें दर्शन हो जाए तो वही खान पान भी अच्छा लगेगा, आंखों में चमक आ जाएगी। तो इस प्रकार किसी भी चीज में उन्हें रुचि नहीं लगती है। इनके वियोग की यह चरम दृश्य प्रस्तुत किया गया है। अब हम अगला और अंतिम पद की व्याख्या देखते हैं। कवित्री कहती है, जोगी मत जा मत जा मत जा। जोगी मतलब उनके आराध्य, उनके भगवान, जिनकी भक्ति रूपी धन उन्होंने पाया है। कृष्ण जी से वे कह रहे हैं कि तुम मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ। हे जोगी, तुम मुझे तड़पता छोड़कर मत जाओ। पाई परो मैं चेरी तेरी हूँ, और वे कहती हैं तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। जोगी मत जा, इस तरह से मुझे छोड़कर, हे जोगी मत जा। तुमने मुझे प्रेम का जोग लगा दिया, और वह जोगी प्रेम का जोग लगाकर तुम भाग रहे हो, इस तरह मुझे छोड़कर जा रहे हो। मत जाओ हे जोगी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रेम भक्ति की पैड़ों ही न्यारी, और वे कहती हैं कि प्रेम भक्ति की जो पैड़ों है, जो रास्ता है, जो पैरी है, जो सीढ़ी है, वो अनोखी है। हमको गैल बता जा, वो मेरी समझ में नहीं आती है। इस पर मैं कैसे चलूँ, तो मुझे वह रास्ता बता कर जाओ। अगर चंदन की चिता बनाओ आपने, हाथ जला जा,
और वे कहती है कि अगर तुम मुझे इस तरह से छोड़कर जा रहे हो तो मैं मर जाऊंगी और मैं अपनी चिता अपने आप ही बनाऊंगी और उस चिता में मैं चंदन की लकड़ी से चिता बनाऊंगी और उस चिता को तुम अपने हाथ से जला कर जाओ। तुम अगर मुझे छोड़कर जा ही रहे हो तो मुझे जला कर जाओ। मैंने चंदन की चिता बनाई है, तुम उसे अपने हाथों से जला दो। जल जल भरी भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, और जाना ही चाहते हो तो मुझे उस चिता में बिठाकर आग लगाकर चले जाओ, और जब मैं जल जल कर भस्म हो जाऊंगी, राख हो जाऊंगी, तो उस राख को अपने शरीर पर लगा लो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे राख बनाकर ही सही अपने साथ लिए जाओ। मैं आप ही का अंग हूँ, मैं आप में ही समा जाना चाहती हूँ। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा, और मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरधर नागर, हे कृष्ण जी, हे प्रभु, हे भगवान, आप मुझे जला दीजिए और उस अग्नि की जोत में जलकर मैं आप में मिल जाना चाहती हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि कवित्री अपने आप को नष्ट करके भी प्रभु में समा जाना चाहती है, मिल जाना चाहती है। और यहाँ कितनी सुंदर उन्होंने भाव प्रकट किए हैं कि वह चंदन की चिता जला रही है और आगे वो कहती हैं कि मैं उस राख को अपने ऊपर लगाओ, अर्थात वह चंदन की लकड़ी की राख अपने प्रभु के शरीर पर लगाना चाहती है। कि कितनी महानता है प्रेम की कि उनके शरीर पर अगर राख लगाना है तो मामूली लकड़ी की राख नहीं, मैं तुम्हारे शरीर पर मले जाने के लिए चंदन की चिता बनाऊंगी। सो यह प्रेम की पराकाष्ठा है कि कवित्री ने अपने प्रेमी के लिए हर सुख पहुंचाने की चेष्टा की है और किसी तरह की उन्हें तकलीफ न हो, यही वे कहती है। विशेषता इस प्रकार हम देखेंगे कि कवित्री कहती है कि मीरा का प्रेम और भक्ति अनन्य है। वे उनके लिए अपने को मिटाकर कृष्ण जी में मिल जाना चाहती, विलीन हो जाने वाली इच्छा अद्वितीय है। कृष्ण के शरीर पर भस्म लगाने को कहती हैं, इसलिए वे चंदन की चिता बनाने को कहती हैं कि कृष्ण को सुगंधित राख मिले और उनके शरीर पर भी लिपट जाऊं, मैं किसी विध में उनमें समा जाऊं, चाहे मुझे राख बनना पड़े, जलकर मुझे कितने ही कष्ट सहना पड़े, लेकिन हर कष्ट सहकर वे उनमें मिल जाना चाहती है। तो मुझे लगता है छात्रों कि आपको यह व्याख्या अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आप अच्छी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। अब हम अगली पाठ्य सामग्री की ओर आगे बढ़ते हैं कि आपको प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न आता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्यांश में लिखिए। जिसके लिए यहाँ पर इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न मैंने तैयार किए हैं और जिनके उत्तर भी लिखे हैं, और यह प्रश्न उत्तर आपको सारांश लिखने में भी सहायता करेंगे और ससंदर्भ व्याख्या करने में भी सहायता करेंगे। और यहाँ आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में ही लिखने होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम अगले चरण में पहुंचते हैं। दूसरा प्रश्न आता है ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। आपको पूरी किताब में से 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से आपको ससंदर्भ व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ आप वीडियो के पहले भाग का सहारा ले सकते हैं। और तीसरा प्रश्न आता है कविता का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कविता का सारांश बिंदु रूप में पॉइंट वाइज बना दिया गया है, जिससे आपको पूरी सहायता मिल सकती है। आप